हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम 6.2 के आगे के प्रश्नों को करेंगे। 5 प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं, 6वें प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या कहता है। आकृति है 6.21, इसमें हमें कहा है OP, OQ और OR के मध्य बिंदु क्रमशः ABC है, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। OP कौन सी है? ये OP, ठीक है। OR, ये OR है और OQ, ये OQ है। इसके मध्य बिंदु A, B और C है, ठीक है। ठीक है सर। और इन्हीं से मिलकर एक यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार है ये कि AB जो है वो किसके समांतर है? PQ के। AB जो है वो किसके समांतर है? PQ के समांतर है। और AC जो है वो किसके समांतर है? PR के समांतर है। AC जो है PR के समांतर है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि BC जो है वो समांतर किसके है? QR के। ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है, ठीक है। दिया है में तो हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम दे देंगे दिया है OP, ये यहाँ तक, ये मध्य बिंदु ये है और ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। दिया है में हम लिख देंगे। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, हमें लिख देंगे हम BC समांतर है QR, ठीक है। ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद में हम सीधे हल पर आते हैं, ठीक है। ये हम 5 सवालों से यही चीज़ें करते आ रहे हैं, दिया है, सिद्ध है, तो ये अब तुम लिख सकते हो। अब हल पर आते हैं हम लोग। अब हमें दिया हुआ है, पहले हम इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले AB समांतर है PQ के, ठीक है। तो हम पहले दोनों को देखते हैं कि दोनों लाइनें आ कहाँ पर रही हैं। तो मैंने देखा कि ये PQ आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और AB, तो AB आ रही है ये वाली लाइन। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दोनों लाइन आ रही है? तो सर ये बन रहा है। यहाँ से इसको मैच करवा दिया और यहाँ से इसको मैच करवा दिया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया ट्रायंगल। अब ये बन गया है ट्रायंगल, ये दोनों आपस में समांतर हो गई है और ये वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को विभाजित भी कर रही है, ठीक है। समांतर भी है, दोनों को विभाजित भी कर रही है। तो थेल्स प्रमेय से इनका अनुपात जो है समान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे त्रिभुज PQO या POQ में थेल्स प्रमेय में लिखो और फिर नीचे लिख दो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये जो है PA अपॉन AO या OA, ठीक है। PA अपॉन OA और ये क्या हो जाएगा? QB अपॉन में BO, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1। अब दूसरा वाला है AC समांतर किसके? PR के है। ये AC जो है ये वाला, ये समांतर PR के है। ये दोनों लाइन आ गई। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे सर? ये वाला ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। अब तो इसमें जो है ये इसके समांतर है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कि विभाजित हो रही है, इनका अनुपात जो है समान होगा। तो हम इसको लेते हैं PA बटे AO। पहले लिख देते हैं किस में ले रहे हैं? त्रिभुज POR में। अब त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? PA अपॉन AO या OA। ये वाली लाइन हमने ले ली है। अब दूसरी वाली लाइन हम ये वाली लेंगे, तो ये हो जाएगा RC के बटे में CO। RC के बटे में CO हम ऐसे लेंगे, मतलब हमने ऐसे लिया तो ये वाली लाइन भी हम इधर से लेंगे, ना कि यहाँ से यहाँ की ओर, है ना। नहीं तो अभी कई लोग OC के बटे में CR लिख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है ये आपस में बराबर है। लेफ्ट वाली साइड जब आपस में बराबर है तो राइट वाली साइड भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो राइट वाली साइड भी आपस में बराबर होगी, तो QB के बटे में BO बराबर हो जाएगा RC के बटे में CO, ठीक है। अब प्रमेय 6.2 से, या फिर इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय से, ठीक है। QB अपॉन BO RC अपॉन CO, QB अपॉन BO और
आर सी अपॉन सी ओ। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए, पी क्यू ओ और पी आर ओ। अब तीसरा वाला ट्रायंगल देखो ये है क्यू ओ आर, ठीक है, ये वाला तीसरा ट्रायंगल है और इसकी भुजाएं हमारे पास यहाँ दिख रही है, देखो क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी के बटे में बी ओ, ठीक है, ये अनुपात आ गया। और इसके बराबर कौन सा अनुपात आ रहा है, आर सी के बटे में सी ओ, आर सी के बटे में सी ओ, मतलब ये वाला जो है ये आ रहा है, ठीक है। ये वाली भुजा भी आ गई और ये वाली भुजा भी आ गई, वो भी समान अनुपात में आ गई, बराबर दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इससे क्या सिद्ध होगा, प्रमेय 6.2 से ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर होगी। प्रमेय 6.2 से BC समांतर QR होगा, हेंस प्रूव, ठीक है। BC के समांतर क्या सिद्ध करना है, QR, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा बस एक प्रमेय से हमारा सारा मतलब दो जो 6.1 और 2 है उससे हमारा पूरा प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब 7वें प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.1 मतलब कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हम क्लास 9th में कर चुके हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। क्या कहा गया हमसे, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली और दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी जो भुजा है AC इसको समद्विभाजित करती है, मतलब कि AE बराबर AC होना चाहिए, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ हम प्रश्न 7वां कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले दिया क्या है, क्योंकि ये रचना हमने ही मतलब की है, क्योंकि हमसे कहा गया था वैसा ही हमने किया। दिया क्या है हमारे पास में, त्रिभुज ABC, जिसमें AD जो सॉरी AB जो है, AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है, ठीक है सर। और DE जो है वो क्या है, BC के समांतर है ना, DE किसके समांतर है, BC के, ठीक है सर, ओके है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो है इस भुजा का मध्य बिंदु है, या फिर ये सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, एक ही बात है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, AE जो है वो EC के बराबर है, AE बराबर EC है, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे यहाँ पर या उपपत्ति करेंगे। हमें कहा गया है सबसे पहले तो ये रेखा समांतर है और थेल्स प्रमेय का हमको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, अब मैं यहाँ पर यदि थेल्स प्रमेय लगा दूं, सब चीज भूल जाओ, बस ये रेखा के समांतर ये रेखा है और दोनों भुजाओं को ये काट रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि अनुपात इनका समान होगा क्योंकि ये भुजा के समांतर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD के बटे में BD, AD के बटे में BD बराबर AE के बटे में EC, AE के बटे में EC, ठीक है। अब चूंकि त्रिभुज ABC में हमें पता है ये है मध्य बिंदु, ठीक है, AB भुजा का मध्य बिंदु D है, ये हमसे कहा गया है कि एक भुजा का मध्य बिंदु रहेगा, मतलब एक भुजा को समद्विभाजित करेगी और तीसरी के समद्विभाजित हमको निकालना है, दूसरी के समांतर हमें दिया हुआ है, ठीक है सर। तो इसमें अब यदि ये मध्य बिंदु है, मतलब मान लो ये कोई रेखा है और ये कोई मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट के बराबर होगा, है ना। यदि मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B और इसको नाम दे दूं D, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो AD किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। यदि ये 8 सेंटीमीटर की रेखा होती और इसको मैं दो पार्ट में विभाजित करता तो 4 में विभाजित हो जाती, 4 ये है ना, यानी कि AD का मान 4 और BD का मान भी 4 है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी आपस में बराबर हो जाएगी, AD बराबर BD, क्योंकि ये जो बिंदु है इसको इन दोनों का मध्य बिंदु है, मतलब इसको दो भागों बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में चूंकि
ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ए डी बराबर बी डी, ये भी, या फिर ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, बी डी, बी डी। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। ठीक है, अतः अब यदि ए डी और बी डी आपस में बराबर है तो हम दोनों में से किसी की जगह कुछ भी रख सकते हैं। अतः समीकरण 1 में मान रखने पर किसका मान रख रहे हैं हम लोग? या तो बी डी की जगह पर ए डी रख दो, या फिर ए डी की जगह पर बी डी रख दो, कुछ भी, किसी की जगह पर कुछ भी रख दो। ठीक है, तो ए डी को हमने ए डी ही रहने दिया, बी डी की जगह पर ए डी रख दिया। ठीक है, ये बी डी की जगह पर ए डी रख दिया क्योंकि ए डी और बी डी आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हमने ए डी रख दिया है। ठीक है सर, ए ई के बटे में ई सी। अब ए डी से ए डी कट जाएगा, है ना। मान लो अगर ए डी की वैल्यू कुछ 10 रहती तो ये भी ए डी 10 ही है, तो 10 से 10 कट जाता, है ना। एक यहाँ आ जाता, एक यहाँ आ जाता, एक बार में कटता, है ना। तो ए डी से ए डी क्या एक बार में कट जाएगा, ये मैंने एक बार और ये एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/1 बराबर, करते यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा 1/1 बराबर ई के बटे में ई सी। ठीक है, ठीक है सर। अब ई सी का इधर गुणा कर दो और ये 1 का इधर कर दो, ई सी बराबर ए ई। देखो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ, सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। अब बात करें यदि 8वें प्रश्न की, तो 8वें प्रश्न में हमसे कह रहा है कि प्रमेय 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय का विपरीत प्रमेय, इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो हमसे क्लियरली ये कहा गया है कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाकर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको ये प्रूव करना है। किससे प्रूव करना है? थेल्स का जो विपरीत प्रमेय है, प्रमेय 6.2, इससे प्रूव करना है। ठीक है, तो उस प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या था कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा विभाजित कर रही है, वो भी समान अनुपात में, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब ठीक, तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है ये लिख देंगे और सिद्ध क्या करना है पहले ये लिख देते हैं। दिया क्या है हमारे पास में? त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है, डी और ई है। ठीक है, अब लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध हमें करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि हमें डीई और बीसी को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो डीई पैरेलल है बीसी। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर हल। त्रिभुज ए बी सी में अब यदि हमें पता है कि ए बी का और ए सी का, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ये मान लो ये है इसका मध्य बिंदु मतलब बीच में। ठीक है, तो इस साइड भी इतना ही और इस साइड भी इतना ही, मतलब कि दोनों पार्ट जो है वो बराबर होंगे, मतलब ए डी किसके बराबर होगा? बी डी के। ठीक है सर, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी और ए ई बराबर ई सी होगा। ठीक है सर। अब यदि थेल्स के विपरीत प्रमेय मतलब प्रमेय 6.2 के अनुसार हम बात करें, तो यदि हम इनके अनुपातों को समान सिद्ध कर दें तो ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि समांतर हो जाएगी। मतलब हमको ये वाला अनुपात जो है ए डी बटा बी डी ए ई बटा ई सी के बराबर हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अब भुजा ए बी का अनुपात निकाल लेते हैं हम, ए बी का अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या निकालेंगे हम? ए डी बटा बी डी। ठीक है, ए डी बटा बी डी लिख लो या फिर डी बी लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बी डी लिखा तो यहाँ पर बी डी लिखा तो यहाँ भी बी डी ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है सर, अब हम जानते हैं कि ए डी बराबर बी डी होता है। ठीक है, तो ए डी को हम बी डी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसीलिए चूंकि पहले लिख तो ए डी बराबर बी डी है, इसीलिए
यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, ये अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, ईडी को हमने बीडी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, लिखा मैंने बी डी और नीचे भी लिख दिया बी डी। अब बी डी से बी डी कट गया तो ये कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है सर। तो इसका अनुपात कितना आ गया, एक। इसी प्रकार एसी के लिए, ठीक है, एसी के लिए ए ई बटा ईसी हो जाएगा, ए ई बटा ईसी हो जाएगा। अब इसमें भी हम ए ई को ईसी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ ए ई की जगह ईसी रख देंगे, तो ईसी बटा ईसी हो गया, ईसी से ईसी कट हो गया, तो ये भी क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी बटा बी डी का मान भी वन है और ए ई बटा ईसी का मान भी वन है, मतलब कि हमको क्या प्रूव करना था, थेल्स के विपरीत प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के थेल्स का जो विपरीत प्रमेय है उसके अनुसार क्या होता है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ईसी होता है, ठीक है, यही होता है। तो ए डी का मान हमारे पास वन और ए ई अपॉन ईसी का मान भी वन, ठीक है, ए डी बटा बी डी का मान भी वन और ए ई अपॉन ईसी का मान भी वन हो गया, तो ये वन वन आपस में बराबर हो गया, मतलब कि जो इसके अनुपात है ये बराबर आ गए, समान आ गए, समान अनुपात हो गया, ठीक है। तो यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, अतः इसको या फिर समीकरण एक दे दो, इसको दो दे दो, यहाँ लिख दो समीकरण एक एवं समीकरण एक एवं दो से दो के अनुसार थेल्स के विपरीत प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, डीई समांतर हो जाएगा बीसी के, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्रूव हो गया यहाँ पर, ठीक। तो इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 पर, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, इसमें कहा गया है ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, जिस तरीके से क्वेश्चन में बताया गया वैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जिसमें ए बी जो है डीसी के समांतर है, ए बी जो है डीसी के समांतर है, ठीक है सर, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, ये, ठीक है, ये परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है सर। तो दर्शाइए कि ए ओ के बटे में बी ओ बराबर सी ओ के बटे में डी ओ। तो ए ओ के बटे में बी ओ बराबर सी ओ के बटे में डी ओ, ठीक है, इनको आपस में हमें बताना है, ठीक है सर। तो हम यहाँ हल करेंगे, सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो लिखना है हमें, दिया है क्या, दिया हुआ है एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी है, विकर्ण क्या है, ए सी है, यहां लिख देते हैं जिसके विकर्ण ए सी और बी डी है, बी डी है, और ए बी जो किसके समांतर है, डीसी के समांतर है, ए बी समांतर डीसी है। और चाहो तो ये भी लिख दो कि जो विकर्ण जो है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ए ओ के बटे में बी ओ बराबर सी ओ के बटे में डी ओ, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक रचना करनी होगी, रचना, रचना क्या करनी होगी, जो ये दोनों रेखाएं इसके बीच में एक रेखा खींचनी होगी जो दोनों के समांतर होगी, ठीक है, एक के समांतर मतलब दोनों के, क्योंकि आपस में ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रचना कर देंगे पी क्यू लाइन की, जो कि होगी ये मध्य बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, मध्य बिंदु ये जो जहां पर रेखा है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ये समांतर है, मतलब बनाने में मुझसे थोड़ा सा वो हो सकता है, बाकी ये इसके समांतर है, ठीक है, इन दोनों के। तो हमने रचना क्या की है, यहाँ पर एक रेखा पी क्यू खींची जो ए बी और डीसी के समांतर है, समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों आपस में समांतर हो जाएगी, है ना। तो ये ए बी समांतर पी क्यू समांतर डीसी, ठीक, ठीक है सर, ये हो गया। अब हल, अब यहां हमको लेने हैं दो त्रिभुज, ठीक है, एक बार लेना है हमको त्रिभुज ए डी बी और एक बार त्रिभुज लेना है ए डी सी, ठीक है। तो इससे अभी सबसे पहले दोनों को छोड़ दो, अभी हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए डी बी, ठीक है। अब त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए बी एक भुजा है,
उसके समांतर कौन सी भुजा है, पी क्यू, पूरी की पूरी समांतर है। मतलब यदि पूरी समांतर है मतलब आधी भी समांतर होगी, मतलब पीओ जो है वो ए बी के समांतर होगा, ठीक है, ए बी के समांतर होगा। और इसकी जो दो अन्य भुजाएं हैं ए डी और बी डी, इस त्रिभुज की, इसको ये काट रहा है, वो भी समान अनुपात में काटेगा। क्यों समान अनुपात में काटेगा, क्योंकि इसके पैरेलल है, मतलब इसके समांतर है। थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि तीसरी भुजा के समांतर है और दो भुजाओं को काट रही है तो समान अनुपात में काटेगी, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, हमने त्रिभुज क्या लिया है, ए डी बी, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एपी के बटे में पीडी बराबर बीओ के बटे में ओडी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं एपी के बटे में, यहां लिख देते थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एपी के बटे में पीडी बराबर बीओ के बटे में ओडी, ओ डी या डीओ, डीओ यहां हम डीओ लेके चल रहे हैं इसलिए डीओ करते हैं, ठीक है, ये डीओ कर दिया मैंने, ठीक। अब ये हो गया, इसको दे दो समीकरण नंबर एक, ठीक है। अभी हम दूसरा त्रिभुज मैंने क्या कहा था, ए डी सी, एक बार लिया है ए बी डी या ए डी बी, और एक बार लेंगे हम ए डी सी। अब त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने ये त्रिभुज लिया है तो ये एपी के बटे में पीडी, एपी के बटे में पीडी बराबर क्या हो जाएगा, एओ के बटे में ओसी या सीओ, एपी के बटे में सॉरी एओ के बटे में सीओ, ठीक है, ये समीकरण दो, ठीक, ठीक है सर। सीओ लिख सकते हैं या ओसी लिख सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन में ओसी दिया हुआ है या फिर ओडी दिया होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, बट ठीक है जो भी है। तो अब समीकरण एक और दो को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी एपी के बटे में पीडी, यहाँ भी एपी के बटे में पीडी। तो समीकरण एक एवं दो से, ठीक है, तो एक एवं दो से क्या है, यदि लेफ्ट वाले साइड बराबर है तो राइट वाले साइड भी इसके बराबर ही होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वाले साइड बराबर है तो राइट वाले साइड भी, मतलब कि बीओ के बटे में डीओ बराबर एओ के बटे में सीओ, ठीक है। लेफ्ट वाले बराबर हो गए तो राइट वाले भी, लेकिन ये कहा है कि हमसे, नहीं ये नहीं कहा हमसे, एओ के बटे में बी और सीओ के बटे में डीओ कहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं ना, इस बीओ को इधर नीचे ला लेते हैं और सीओ को इधर पहुंचा देते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सीओ के बटे डीओ बराबर एओ के बटे में बीओ हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे कहा है, देखो एओ के बटे में बीओ, सीओ के बटे में डीओ, ठीक है, इसी तरीके से कहा गया है, इस तरीके से हमसे कहा गया, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, हेंस प्रूव, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तिर्यक गुणा तो आपको आता ही है वैसे भी, है ना। तो ये इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे बराबर, मतलब किसी भी साइड लिखो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब आते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या कहता है हमसे, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। चतुर्भुज कहा है सर, समलंब नहीं कहा है, सिर्फ चतुर्भुज ए बी सी डी है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है सर। और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि ए ओ बराबर बी ओ है, सॉरी, इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि ए ओ के बटे में बी ओ बराबर सी ओ के बटे में डी ओ, ठीक है, ये आपस में बराबर हो गए। तो दर्शाइए कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है सर। तो हमें पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वह होता है जिसकी जो एक भुजा है ये वाली, है ना, इसकी जो विपरीत भुजा है ये ए बी, जो सी डी है, ए बी के पैरेलल में होना चाहिए, मतलब समांतर होना चाहिए, तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो हमें यहाँ पर करनी होगी एक रचना, पहले हम लिख देते हैं कि दिया क्या हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है। हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज एबीसीडी में, ठीक है। इसमें हमें दिया क्या हुआ है, ए ओ के बटे में बी ओ बराबर सी ओ के बटे में डी ओ, ठीक है सर। तो हाँ, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब है, समलंब है या समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमें एक रचना करनी होगी छोटी सी, ठीक है। रचना क्या करनी होगी, ये जो P है, ये पॉइंट मैंने पहले ही बना दिया, इससे O को मिलाना होगा, ठीक है। O को मिलाया और ये वाली लाइन को हम क्या मान रहे हैं, ये AB के पैरेलल मान रहे हैं हम इसको, ठीक है। हम यहाँ रचना में यही लिखने वाले हैं कि एक रेखा
एक रेखा पीओ खींची जो ए बी के समांतर है। ठीक है सर, ठीक है। अब हल करेंगे। अब हल करेंगे तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, क्या है, पीओ समांतर है ए बी, पीओ समांतर है ए बी, ये हमने अभी यहाँ पर रचना की। ठीक है, पीओ समांतर ए बी है और त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में, ए बी डी में, ये इसकी दो भुजाओं को काट रही है और एक भुजा के समांतर है। तो क्या अनुपात, मतलब क्या होगा, जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं का ये समान होगा। मतलब कि एपी के बटे में पी डी, थेल्स प्रमेय से यहाँ लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय से एपी के बटे में पीडी, एपी के बटे में पीडी बराबर किसके होगा, बीओ के बटे में डीओ, बीओ के बटे में डीओ या बीओ के बटे में ओडी। ठीक है, हाँ, ये हो गया समीकरण 1। अब क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है हमें, एओ के बटे में बीओ बराबर सीओ के बटे में डीओ। ठीक है सर। यहां पर देखो क्या दिख रहा है, बीओ के बटे में डीओ। ठीक है, तो इसके जरिए हम बीओ के बटे में डीओ बना सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था तिर्यक गुणा करके। यदि मैं बीओ का इधर गुणा कर दूं तो क्या हो, और ये सीओ का इधर नीचे गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो एओ के बटे में सीओ को मैंने पहुंचा दिया इसके नीचे, तो ये हो गया सीओ बराबर, यहाँ सीओ को मैंने इधर पहुंचा दिया और बीओ को पहुंचा दिया ऊपर, तो ये बीओ चला गया ऊपर और इसके बटे में डीओ। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखो ध्यान से, बीओ के बटे में डीओ, बीओ के बटे में डीओ, राइट वाले साइड जो है इसके बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब राइट वाले साइड जब बराबर हो गए हैं तो लेफ्ट वाले साइड भी इसके बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, एपी के बटे में पीडी बराबर हो जाएगा एओ के बटे में सीओ। ठीक है, एपी के बटे में पीडी बराबर एओ के बटे में सीओ। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है, एपी के बटे में पीडी, एपी के बटे में पीडी, एओ के बटे में सीओ, एओ के बटे में सीओ। तो यदि हम यहाँ पर प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय की बात करें, तो यदि कोई भी रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, पहली दूसरी, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, देखो समान अनुपात है, बराबर है, समान अनुपात में यदि विभाजित कर रही है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि डीसी के समांतर होगी। तो यहाँ पर प्रमेय, अतः प्रमेय 6.2 से, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, थेल्स प्रमेय के विपरीत प्रमेय से पीओ जो है वो समांतर होगा डीसी के, पीओ समांतर डीसी होगा। अब देखो ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या आ रहा है, क्योंकि पीओ समांतर ए बी है। ठीक है, पीओ समांतर ए बी है, पीओ समांतर डीसी है, मतलब पीओ जो है ए बी के भी समांतर है, पीओ जो है वो डीसी के भी समांतर है। मतलब कि ये तीनों जो है आपस में समांतर है, आपस में समांतर है, मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर, ये भी दोनों आपस में समांतर, ये दोनों आपस में समांतर, है ना। तो ए बी और डीसी भी समांतर हुआ, इसीलिए ए बी समांतर डीसी होगा, है ना। और यदि ए बी समांतर डीसी हो गया तो ए बी यदि डीसी के समांतर हो गया तो ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक, ठीक है सर, इसको नोट कर लो। तो यहाँ अब 10वें प्रश्न के साथ में हमारी प्रश्नावली 6.2 पूरी समाप्त हो गई है और मिलते हैं जल्दी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।